दोस्तों अब आता है त्रिकोणमितीय का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है हमारी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी। तो तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो मान है उनके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले तो लिख लेने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं हमारी छः। पहला होता है हमारा साइन थीटा, फिर होता है हमारा कोस थीटा, फिर होता है हमारा टेन थीटा, फिर होता है हमारा कोड थीटा, फिर होता है हमारा सेक थीटा, और 6 नंबर जो होता है हमारा लास्ट वो होता है हमारा कोसेक थीटा। तो इस प्रकार ये होते हैं हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो टेबल तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो लिख लेने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ पर आपको लिख लेने हैं त्रिकोण। अब यहाँ पर आपको लिख लेने हैं कोण, वो भी डिग्री में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो लिख लेना है यहाँ पर लिख लेना है 0, फिर यहाँ पर 0 डिग्री, फिर यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर आपको लिख लेना है 45 डिग्री, यहाँ पर लिख लेना है 60 डिग्री, यहाँ पर लिख लेना है 90 डिग्री। तो ये हो गए हमारे कोण। अब 0 डिग्री को बोलते हैं 0, 30 डिग्री को बोलते हैं पाई/6, 45 डिग्री को बोलते हैं पाई/4, और 60 डिग्री को बोलते हैं पाई/3, और 90 डिग्री को बोलते हैं पाई/2। तो ये तो होगी बेसिक बात। अब यहाँ पर आपको साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लाइनें खींच लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक संख्याएं लिख लेनी है, यानी 0, फिर 1 लिख लेना है, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। अब आपके इन सभी के बट्टे में लगा देना है 4, और अब इन सभी के ऊपर लगा देना है रूट यानी वर्गमूल। तो इस प्रकार 0 से 4 तक सभी संख्याएं लिख दी, यानी 5 संख्याएं लिख दी, बट्टे में 4 लगा दिया, फिर लगा दिया रूट। अब जो यहाँ पर जो मान प्राप्त होंगे वो होंगे हमारे साइन थीटा के। तो 0/4 यानी 0, और 0 का रूट यानी 0। तो साइन 0 का मान हो जाएगा हमारे पास 0। फिर 1/4, तो 1 का रूट हो जाएगा हमारे पास 1/4 का रूट हो जाएगा हमारे पास 2। तो रूट के अंदर 1/4 का मतलब हो गया 1/2। तो साइन 30 का मान हो जाएगा हमारे पास, 30 डिग्री का मान हो जाएगा हमारे पास 1/2। अब आता है कि 2, तो √2 का मतलब होता है √2, और रूट के अंदर 4 है, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये हो गया हमारा √2/2। तो ये हो गया हमारा √2/2। तो 2 को लिख सकते हैं हम √2 × √2। तो एक √2 से एक √2 कट गया, तो ये बच गया हमारे पास 1/√2। यानी हम कह सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 1/√2। तो यहाँ पर जो हमारा साइन 45 डिग्री है इसका मान हो जाएगा 1/√2। अब आता है हमारा साइन 60। तो √3, तो √3 ही रहेगा, और 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा √3/2, √3/2, और 4/4 यानी 1, 1 का वर्गमूल यानी 1। तो इस प्रकार ये मान आ गया हमारे पास साइन थीटा का, कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान हमारे पास है 1। तो इस प्रकार ये तो मान हो गया हमारा साइन का। अब यहाँ पर ज्ञात करेंगे कोस का। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लाइन खींच लेता हूँ।
इस प्रकार मैंने यहाँ पर ये लाइनें जो खींच ली। अब ज्ञात करेंगे हम कोस थीटा का मान। तो कोस थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? साइन थीटा को तो हमने ज्ञात कर लिया, कैसे कि 0 से लेकर 4 तक संख्या लिख दी, बटे में 4 लगा दिया, फिर वर्गमूल लगा दिया, तो जो मान प्राप्त हो वो आया हमारे पास साइन का मान। अब कोस का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो जो हमारा साइन 90 का मान है वो हो जाएगा हमारा कोस 0 का, यानी साइन 90 का मान हो जाएगा हमारा कोस 0 का, यानी जो साइन 90 का मान है हमारे पास 1, तो वो हो जाएगा हमारे पास कोस 0 का, यानी कोस 0 का और साइन 90 का मान 1 होगा। इसी प्रकार जो साइन 60 का मान है वो हो जाएगा हमारा कोस 30 का मान, और जो साइन 45 का है वो हो जाएगा हमारा कोस 45 का, जो साइन 30 का है वो हो जाएगा हमारा कोस 60 का, तो ये जगह 1/2, और जो साइन 0 का है वो हो जाएगा हमारा कोस 90 का। तो इस प्रकार ये होगा हमारा साइन थीटा का और कोस थीटा का मान। अब आता है टेन थीटा का मान। तो दोस्तों हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटे कोस थीटा। हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन के बटे में लगा देंगे कोस, तो वो मान आता जाएगा हमारा टेन का। तो 0/1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। 1/2 बट्टे में √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास 1/√3, यानी टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3। अब 1/√2 में बट्टे में लगाएंगे 1/√2, तो ये हो जाएगा 1, और √3/2 के बट्टे में लगाएंगे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास √3, यानी टेन 60 का मान आया हमारे पास √3। अब 1 के बट्टे में लगाएंगे 0, तो हम जानते हैं कि किसी संख्या के भाग में देते हैं 0, तो वो आता है हमारे पास अनंत। अनंत का मतलब होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित। तो इस प्रकार टेन 90 का मान हो गया अपरिभाषित यानी अनंत। अब आता है कोट। तो हम जानते हैं कि कोट टेन का विपरीत होता है और टेन कोट का विपरीत होता है। तो यहाँ पर कोट, तो जो टेन 90 का मान है वो हो जाएगा कोट 0 का मान, तो ये हो जाएगा अनंत। और टेन 60 का मान ये हो जाएगा कोट 30 का मान यानी √3, और टेन 45 का कोट 45 का हो जाएगा 1, और टेन 30 का मान है वो हो जाएगा कोट 60 का, और टेन 0 का मान है वो हो जाएगा कोट 90 का। अब आता है सेक थीटा। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा, यानी सेक कोस का विपरीत होता है और कोस सेक का विपरीत होता है, यानी सेक का उल्टा क्या हो जाएगा कोस, यानी जो कोस के विपरीत मान होंगे वो हो जाएगा हमारा सेक का। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा कोस थीटा का विपरीत होता है और कोस थीटा सेक थीटा का विपरीत होता है। तो जो मान हमारे पास कोस 0 का मान है उसका जो उल्टा मान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेक 0 का। तो कोस 0 का मान है 1, तो 1 का उल्टा यानी 1। तो यहाँ पर सेक हमारे पास सेक 0 का मान हो जाएगा 1। अब आता है सेक 30 का मान। तो हम देखते हैं कि कोस 30 का मान है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा हमारे पास 2/√3। अब आता है हमारे पास सेक 45 का। तो कोस 45 का 1/√2, तो इसका उल्टा हो जाएगा हमारे पास √2। अब आता है सेक 60 का मान। तो हम देखते हैं कि कोस 60 का मान है √3/2, तो √3/2 का उल्टा होगा 2/√3, तो हमारे पास ये हो जाएगा, सॉरी, कोस 60 का मान है हमारे पास 1/2, तो 1/2 का उल्टा हो जाएगा हमारे पास 2, तो सेक 60 का हो जाएगा मान हो जाएगा हमारे पास 2। अब आता है हमारे पास सेक 90 का मान। तो हम देखते हैं कि कोस 90 का मान है हमारे पास 0, तो 0 का उल्टा हो जाएगा अनंत, तो सेक 90 का मान हो जाएगा हमारे पास अनंत। अनंत का मतलब अपरिभाषित। अब आता है कोसेक थीटा का। तो हम जानते हैं कि कोसेक थीटा विपरीत होता है हमारा साइन थीटा का, यानी 1/साइन थीटा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि कोसेक थीटा साइन थीटा का विपरीत होता है कि जो साइन 0 का मान है उसका उल्टा हो जाएगा कोसेक 0 का, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो सेक 90 का मान है वो हो जाएगा कोसेक 0 का, तो सेक 90 का 0, तो कोसेक 0 हो जाएगा अनंत। अब आता है कि जो हमारा सेक 60 का मान है वो हो जाएगा कोसेक 30 का मान, तो सेक 60 का मान है 2, कोसेक 30 का भी हो जाएगा 2, और जो हमारा सेक 45 का है वो हो जाएगा कोसेक 45 का, तो ये हो जाएगा √2। जो सेक 30 का मान है वो हो जाएगा कोसेक 60 का, तो ये हो जाएगा 2/√3, और जो सेक 0 का मान है वो हो जाएगा कोसेक 90 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो इस प्रकार हम आसान तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपातों की मानों की टेबल बना सकते हैं, और जब हम इसको 3 या 4 बार लिख कर याद कर लेंगे
तो ये आसानी से हमारे हमारे याद हो जाएगी। तो इस प्रकार ये था हमारा आज का टॉपिक, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी।